चैप्टर 47 नीला रंग का रहस्य। अपने प्यारे बच्चे को खोना निस्संदेह एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आपदा है। मैं उसकी मृत्यु का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चा सड़क पर भटक जाता है या उसकी नज़र उसे कुछ पल के लिए छोड़ देती है और फिर गायब हो जाता है। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती। दिल में एक दर्द और बेचैनी होती है जो आधी गायब हो जाती है, जबकि समझ ये बताती है कि सभ्य शहर में अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसे पड़ोसी या पुलिस ढूंढकर वापस ले आएगी। लेकिन पुलिस या पड़ोसियों को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है और घंटे बीत जाते हैं। कोई भी मिनट भटकने वाले को वापस ला सकता है, लेकिन मिनट बीत जाते हैं, दिन शाम में बदल जाता है और शाम रात में बदल जाती है और रात भोर में बदल जाती है और एक नए दिन की आम आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। बेचैनी के कारण आप घर पर नहीं रह सकते, आप बाहर जाते हैं और समाचार के लिए जल्दी से वापस लौटते हैं। आप लगातार सुन रहे हैं और जो आप सुनते हैं वो आपको चौंका देता है। जीवन की सामान्य आवाज़ें, सड़क पर गाड़ियों और टैक्सी की आवाज़, राहगीरों के पदचिह्न एक अवर्णनीय शोक से भरे हुए हैं। संगीत आपके दुख को पागलपन में बदल देता है और दूसरों की खुशी नरक में सुनी गई हंसी की तरह राक्षसी होती है। यदि कोई आपके पास बच्चे का मृत शरीर लेकर आए तो आप रोएंगे, लेकिन आप उसे आशीर्वाद भी देंगे क्योंकि अनिश्चितता ही मारती है। आप पागल हो जाते हैं या जीते रहते हैं। साल बीत जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, आज उसकी उम्र 20 साल होती। हमारे पूर्वजों की पुरानी क्रूर दंड संहिता में बच्चा चुराने वाले पुरुष या महिला के लिए पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं है। लेस्ट्रेंज एक अमीर आदमी था और उसे एक उम्मीद थी कि शायद किसी गुजरते जहाज ने बच्चों को बचा लिया होगा। ये शहर में खोए बच्चों का मामला नहीं था, बल्कि प्रशांत महासागर में, जहां जहाज सभी बंदरगाहों से सभी बंदरगाहों तक जाते हैं और अपने नुकसान का ठीक से विज्ञापन करने के लिए दुनिया भर में पोस्टर लगाना जरूरी था। खोए हुए बच्चों की खबर के लिए $10,000 का इनाम रखा गया था और बरामदगी के लिए $20,000, और यह विज्ञापन हर उस अखबार में छपा जो नाविक की नज़र में आने की संभावना थी, लिवरपूल पोस्ट से लेकर डेडबर्ड तक। इन सभी विज्ञापनों के जवाब में कुछ भी ठोस नहीं आने के कारण कई साल बीत गए। एक बार गिलबर्ट के पड़ोस में समुद्र से 2 बच्चों के बचने की खबर आई, और यह झूठी खबर नहीं थी, लेकिन वे बच्चे नहीं थे जिन्हें वह खोज रहा था। इस घटना ने उसे एक साथ उदास और उत्तेजित कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा था, अगर ये बच्चे बच गए हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं। अजीब बात यह थी कि उसके दिल में ये पक्का यकीन था कि वे जीवित हैं। उसकी बुद्धि ने 20 अलग अलग रूपों में उनकी मृत्यु का सुझाव दिया, लेकिन उस विशाल नीले सागर से कहीं से एक फुसफुसाहट उसे बीच बीच में बताती थी कि वह जो खोज रहा था वह वहाँ था, जीवित था और उसका इंतजार कर रहा था। वह कुछ हद तक एमिलिन जैसा ही स्वभाव वाला था, एक स्वप्नदर्शी जिसका मन इस दुनिया को बुद्धि से बुद्धि तक और यहाँ तक कि जिसे हम निर्जीव चीजें कहते हैं से भरने वाली महीन किरणों को ग्रहण करने और रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। एक कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति, हालांकि शायद उतना ही तीव्र दुख महसूस करता, लेकिन निराशा में खोज छोड़ देता। लेकिन वह जारी रहा और 5वें वर्ष के अंत में, रुकने के बजाय, उसने एक स्कूना किराए पर लिया और 18 महीने निरर्थक खोज में बिताए, कम ज्ञात द्वीपों पर जाकर, और एक बार अनजाने में इस कहानी के छोटे से द्वीप से केवल 300 मील दूर एक द्वीप पर। अगर आप इस दिशाहीन खोज की निराशा को महसूस करना चाहते हैं तो प्रशांत महासागर का नक्शा मत देखिए, बल्कि वहां जाइए। समुद्र के सैकड़ों हजारों वर्ग लीग, हजारों द्वीप, चट्टानें, अटॉल। कुछ वर्ष पहले तक कई छोटे द्वीप थे जो पूरी तरह से अज्ञात थे, अभी भी कुछ ऐसे हैं। हालांकि प्रशांत महासागर के चार्ट जल विज्ञान की सबसे बड़ी सफलता हैं, और हालांकि कहानी का द्वीप वास्तव में एडमिरल्टी चार्ट पर था, लेकिन लेस्ट्रेंज के लिए ये तथ्य किस काम का था। वह खोज जारी रखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि समुद्र की वीरानी ने उसे छू लिया था। उन 18 महीनों में प्रशांत महासागर ने उसे अपने बारे में आंशिक रूप से बताया, अपनी विशालता, अपनी गोपनीयता और अखंडता के बारे में बताया। स्कूनर ने दूरी के पर्दे पर पर्दा उठाया और पर्दे पर पर्दा परे था।
वो केवल एक सीधी रेखा में ही आगे बढ़ सकता था। पानी के जंगल में किसी भी उम्मीद के साथ खोज करने के लिए किसी को एक साथ सभी दिशाओं में आगे बढ़ने का उपहार प्राप्त होना चाहिए। वो अक्सर दीवार की रेलिंग पर झुककर लहरों को बहते हुए देखता था, मानो पानी से सवाल कर रहा हो। फिर सूर्यास्त उसके दिल पर भारी पड़ने लगा और तारे उससे एक नई भाषा में बात करने लगे, और वह जानता था कि अब लौटने का समय आ गया है, अगर वह पूरे मन से लौटना चाहे। जब वे सैन फ्रांसिस्को वापस आए तो उन्होंने अपने एजेंट केनी स्ट्रीट के वानामेकर से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं मिली।